तो इसके बारे में बताएं चेयरमैन साहब। बैठक तो हम लोग बुलाए थे, लेकिन बीच बैठक से ही कार्यपालक पदाधिकारी बैठक छोड़ के चले गए, जिस कारण पार्षद हंगामा करने लगे जी। और कुछ एक दो पार्षद जो हमारे यहाँ दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे, उसको कुछ पार्षद जो थे अपमानित कर रहे थे। जबकि दर्शक दीर्घा का सरकार का अधिकार है, तो कम से कम किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए था। और कार्यपालक पदाधिकारी पिछले जो 4-5 बैठक में 4-5 बैठक में भागते रहे हैं, तो लगभग हमको लगता है कि 7 या 8 बैठक हो चुका है और पहले भी भागते रहे हैं और फिर भाग गए। तो आज की बैठक में जो प्रस्ताव आपके द्वारा जो लाया गया या लाया जाना था, तो वो पारित हुआ? बीच बैठक में छोड़ के भाग गए तो कैसे काम होगा? मतलब व्यवधान पहुंचा, व्यवधान पैदा उनका उद्देश्य था जी। कारण क्या था व्यवधान? कारण क्या था? राजनीति कर रहे हैं बैठ के। कार्यपालक पदाधिकारी को राजनीति नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक कार्यपालक पदाधिकारी अगर राजनीति करना शुरू कर दे तो फिर हमारे साथ देख रहे हैं सभी पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं, तो पार्षद क्या करेंगे? राजनीति के लिए पार्षद लोग अपने अपने वार्डों से चुनिंदा हैं, जनता ने उन्हें चुना है। अगर एक कार्यपालिका राजनीति करने लगे तो ये शोभामान नहीं है, ये लोकतंत्र का घोर अत्याचार इसको कहा जा सकता है। आज के बैठक का जो प्रस्ताव था वो भी पारित नहीं हुआ। कुल मिलाकर के निष्कर्ष क्या निकला या क्या कहना चाहते हैं, अंत में क्या कहना चाहते हैं आप? निष्कर्ष क्या हुआ? विकास वार्ड का रुक गया, विकास जो है वार्ड का रुक गया। और इसके पूर्व में देखिएगा कि डुमराव नगर परिषद में भी था, इन पर क्या आरोप शराब उड़ाव का क्या लगा था तो चिट्ठी में आपको दूंगा। तो पूर्व से भी 7-8 बैठकों में इन्होंने चिट्ठी नहीं निकाली, और आज के बैठक में भी वीडियोग्राफी जानबूझकर सुनिश्चित था, ना स्टीलग्राफी कराई ना वीडियोग्राफी कराई। ये सुनिश्चित कर लिए थे कि पार्षदों को आपस में लड़वाना है, तो अपनी मंशा में कामयाब रहे कार्यपालक और बीच बैठक में छोड़ के भाग गए। आज मोकामा नगर परिषद के हित में विकास कार्यों में किस तरह से लोग कार्रवाई करते हैं, भाग लेते हैं, उसमें मैंने मतलब देखने के लिए आवेदन दिया था, जिसकी स्वीकृति पर मैं आज बोर्ड की बैठक में गया था। लेकिन वहाँ पे एक वार्ड पार्षद 12 नंबर की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वैसे वार्ड पार्षद हरे कृष्णा जी जैसे मतलब मानसिक रूप से दिवालिया व्यक्ति को, मतलब जिस तरह से एक मानसिक रूप से दिवालिया वो हो चुके हैं, आम जनता जिनकी बदौलत वो चुन करके वो प्रतिनिधि बन करके आते हैं, चुन करके वो प्रतिनिधि बन करके आते हैं जिन जनता की वोट से, उस जनता को वो कहते हैं कि दर्शक दीर्घा से उठा करके बाहर फेंक देंगे। मैं एक दर्शक होने के नाते और बुद्धिजीवी होने के नाते, अधिवक्ता होने के नाते चुप रह गया। लेकिन मैं उनको खुले चैलेंज करता हूँ, जिस तरह की गैर मर्यादित भाषा, किसी को चमचा कहना, किसी को कमीना कहना, किसी को भ्रष्टाचारी कहना, किसी को गधा कहना, इस तरह की भाषा का गैर मर्यादित शब्दों का प्रयोग एक जनप्रतिनिधि के द्वारा अपनी जनता के लिए किया जा रहा है। और पूरे बोर्ड की बैठक में उन्होंने वार्ड 12 की जनता के जुड़ा हुआ एक भी समस्या नहीं उठाया। उनके वार्ड में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, वो कह रहे थे। और मिठाई खाने की बात कर रहे थे कि हम यहाँ बोर्ड की बैठक में मिठाई खाने और सिर्फ विकास कार्यों का विरोध करने के लिए आते हैं। और कोई अगर 2-4 दर्शक दीर्घा में लोग बोर्ड की बैठक सामने आते हैं, उनको कहते हैं उठा के पटक के बाहर फेंक देंगे। यह जो उनकी है नीति, इसका जनता उन्हें माकूल जवाब देगा और आने वाले इलेक्शन में जनता उनको विदा कर देगा।